हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। दिस एज वी डिस्कस्ड, दिसंबर का जो मंथ है वो क्वाइट लॉन्ग मंथ है एंड मार्केट भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं ले रहा बिकॉज मार्केट के पास कल इवेंट है। तो अभी मार्केट जो है कल अनएक्सपेक्टेडली लास्ट सेकेंड हाफ में उसने थोड़ा सा पजल किया ट्रेडर्स को। और जिन लोगों ने सुबह मार्केट को नीचे के ट्रेंड में देखा था उन्होंने मॉर्निंग में शॉर्ट कर दिया था, तो मार्केट सडनली जो है वो आफ्टरनून अपसाइड पे चला गया और मार्केट ने उनका जो है लॉस वो बुक करवा दिया। एंड अगेन दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन if we cross check this statement, so finally realizes the trader that if he didn't take any action he would be in a winning position. तो कल जिन लोगों ने फिर से मॉर्निंग में प्रॉफिट करने का सोचा था तो वो शाम को रादर वो लॉस बुक करके गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द मार्केट। सो हम लोगों को ये पता है कि मार्केट का काम ही पजल करना है, इंट्राडे के जो स्टॉप लॉसेज हैं उनको ट्रिगर करना है। और अगर हम लोग स्क्रीन के ऊपर बैठ के सुबह स्क्रीन को देखते हैं तो मार्केट कल प्रेशर में था, सुबह नीचे गया तो शाम को 50 पॉइंट सेकेंड हाफ में ऊपर चला गया। तो लोगों ने जो स्वाभाविक है, जो उस टाइम के ऊपर हम लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, कॉलों को शॉर्ट करते हैं और उसके बाद जब हम देखते हैं कि अगर हमने उस कॉल को शॉर्ट ना किया होता तो हमारा लॉस की बजाय प्रॉफिट होता। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द मार्केट। वी शुड लर्न। सो मैं हमेशा कहता हूं कि इन चीज़ों को हमें बार बार लर्न करना चाहिए कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, मार्केट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। हम लोगों का यही नेचर रहता है कि हम लोग कहते हैं कि मार्केट इसी दायरे में काम करेगा। हम डैशबोर्ड को हम ले लेते हैं कि डैशबोर्ड ये कह रहा है कि मार्केट इसी सीमित दायरे में काम करेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड ये है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये है। मार्केट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द बाउंड्रीज। मार्केट की कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती, मार्केट को हम पकड़ नहीं सकते, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। हम लोग अपनी समझ के साथ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारा लॉस क्या है। हमें ग्रीक्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम वॉलेटिलिटी को प्ले कर रहे हैं। अगर हम डेल्टा को प्ले कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर प्लेइंग अ डायरेक्शन। सो डायरेक्शन में स्वाभाविक होता है कि डायरेक्शन अगर हमारे फेवर में चला जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है, अगर हमारे अगेंस्ट चला जाता है तो हमें लॉस होता है। सो कल पॉलिसी है तो आज हम लोग थोड़ा सा व्यू करते हैं पॉलिसी के बारे में। तो टुडे द वॉलेटिलिटी हैज़ गॉन डाउन। सो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो आज ड्रॉप डाउन हो गया है, कल इवेंट है। सो मार्केट मार्केट ऑलरेडी जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो 25 बेसिस पॉइंट जो है वो रेट कट लगेगा एंड वी आर लिसनिंग द न्यूज़ ऑन द टेलीविजन चैनल एंड एवरीवेयर की मार्केट जो आरबीआई है वो 25 पैसे का रेट कट लगा सकता है। वो 25 पैसे लगाए, 50 पैसे लगाए। आई थिंक मार्केट का ये जो आज का इंडिकेटर वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। सो ये आज का डैशबोर्ड है। अगर हम लोग डैशबोर्ड को देखें तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं हो रहे। वॉलेटिलिटी भी जो है, अगर हम एटीएम के ऊपर देखें, वॉलेटिलिटी भी इतना नहीं बढ़ा है। सो नॉर्मली जो इवेंट के पहले जो ट्रेडर हैं वो ये कुछ स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। सो दैट कैन बी अ रिस्की ऑल्सो बिकॉज अगर हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल की बात करें, इस स्ट्राइक प्राइस को वो लॉन्ग कर देते हैं कि कॉल को भी लॉन्ग कर दिया और पुट को भी लॉन्ग कर दिया, मींस बाय कर लिया। तो दे एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल टेक अ ईदर मूव। वो कोई भी साइड लेगा तो उसका जो डेल्टा मिसमैच होगा उससे उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन इस बार ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है बिकॉज जो मार्केट में वॉलेटिलिटी इंडिकेट कर रहा है कि उसका जो मूवमेंट है उसकी आने की जो प्रोबेबिलिटी कम है। एंड पीपल हु आर मेकिंग शॉर्ट्स ऑल्सो, जो लोग शॉर्ट्स बनाते हैं तो शॉर्ट्स में भी वॉलेटिलिटी इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए उनको भी जो प्राइसेस हैं, जो प्रीमियम्स हैं, वो इतनी जल्दी ड्रॉप डाउन नहीं होंगे। ऑल्दो दे टेक अ रिस्क ऑल्सो। अगर मार्केट में मूवमेंट इतना नहीं आता तो जो पॉइंट्स हैं वो इतने ज़्यादा रिड्यूस नहीं होंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो उनका रहेगा वो बहुत ही ड्रास्टिकली हाई रहेगा। एंड द पीपल हु आर मेकिंग अ लॉन्ग स्ट्रैंगल ऑल्सो, लॉन्ग स्ट्रैंगल में भी वही प्रॉब्लम है कि अगर मार्केट इधर साइड मूव बड़ा लेगा तभी वो प्रॉफिट होगा, नहीं तो अगर वॉलेटिलिटी और ड्रॉप डाउन हो जाता है तो देन इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉफिट। तो जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है, शॉर्ट स्ट्रैंगल इज नॉट अ वाइबल एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम। तो नॉर्मली जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है इस टाइम के ऊपर लोग प्ले नहीं करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डैशबोर्ड रीडिंग की कल मार्केट में जो इवेंट रहेगा उसका जो हाल चाल है वो कैसा रहेगा। बट अगेन माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट कि आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाइएगा,
कोई भी स्ट्रैटेजी बनाइएगा, अगर आपको अपना रिस्क जो है वो पता है, देन देयर इज अ नो फियर। जब भी हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं कि मार्केट का इधर साइड बड़ा मूव आ जाता है, तो वो हमारे जो अकाउंट को वाइप आउट करने की भी पावर रखता है। तो आप लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाइएगा, उसमें रिस्क आपका डिफाइन होना चाहिए। अनडिफाइंड रिस्क की टेरिटरी में काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो 95% जो ट्रेडर के लॉसेस होते हैं वो गैप अप या गैप डाउन की वजह से होते हैं। सो दैट वी विल कीप ऑन शेयरिंग, आई थिंक। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुमारोज दिस इवेंट। सो मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन कम है, तो काइंडली मेक योर स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली। आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइएगा। ना स्ट्रैटेजी बनाना इज ऑल्सो अ गुड वे, कि अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे, आप मार्केट में एंटर नहीं कर रहे, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो अगर आप ट्रेड नहीं लेते, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। एटलीस्ट आप अपना पैसा लूज नहीं कर रहे हैं, सो ये भी एक अच्छा पार्ट रहता है। So we are happy to announce our entrepreneurship course in option trading. So this is first time in the history of stock market. So 1 month entrepreneurship course on option trading. एक महीने का आपका ये जो entrepreneurship course रहेगा, जिसमें आप लोग सीखेंगे how it works. So you will get an e-study package आपको मिलेगा, a live 1-to-1 web training class आपका रहेगा। सो वीकली Q&A सेशन रहेगा, जिसमें आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व की जाएंगी। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और सपोर्ट रहेगा फॉर 1 मंथ विद प्रैक्टिकल ट्रेड इन यूज़र अकाउंट। सो आप अपने अकाउंट में जो है वो प्रैक्टिकली ट्रेड लगाएंगे, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। विल रिजॉल्व दैट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स आल्सो, सो दैट यू विल बिकम अ फियरलेस ट्रेडर। आपने अगर फियरलेस ट्रेडर बनना है तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप ब्लाइंडली मार्केट में काम कर रहे हैं, तो एक बार आप जीतेंगे, 4 बार आप लूज करेंगे। तो इट्स जस्ट लाइक अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होगा, कि चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। सो दैट्स चॉइस इज योर्स कि आपने क्या करना है। तो आपको फियरलेस ट्रेड करना है, या आपको जस्ट आपको तीर चलाने हैं अंधेरे में, तो डोंट डू दैट। आई थिंक इट्स योर हार्ड एंड मनी, उसको खोइएगा मत। बिना नॉलेज के मार्केट में पैसा मत इन्वेस्ट कीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। सो कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग, लर्न कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। जैसे जैसे आप लर्न करेंगे, अर्निंग विल फॉलो। विदाउट लर्निंग यू कैनॉट अर्न। टेस्ट और ट्रायल मत कीजिएगा। मार्केट नीचे जा रहा है तो फटाफट कॉलें मत सेल कीजिएगा, मार्केट ऊपर जा रहा है तो फटाफट पुट्स मत सेल कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। एक बार आप कमाएंगे, 10 बार आप लूज कीजिए करेंगे। सो ऐसा मत करिएगा। सो कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रेंड्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।